5 दिन की बात कही गई है कोमल, सीबीआई द्वारा कोशिश उसकी है, 5 दिनों की रिमांड की मांग की गई है। इन 5 दिनों में क्या कुछ सीबीआई करने वाली है? बिल्कुल हिमानी, देखिए अगर हम राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम तो बिल्कुल सुहाना है, लेकिन राजनीतिक पारा यहाँ का काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सीबीआई दफ्तर से चूंकि सुबह से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिस तरह की दलीलें सीबीआई ने दी है, और इस बार सीबीआई का ग्राउंड जो है वो काफी ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा है, क्योंकि अमूमन जब भी कोई भी पॉलिसी बनती है तो सीबीआई ने ये दलील दी है कि पॉलिसी जब भी बनती है तो नौकरशाह से हो करके मंत्रियों तक जाती है। लेकिन जब यहाँ पे शराब की पॉलिसी बनाई जा रही थी, शराब नीति बनाई जा रही थी, तो उस दौरान मंत्रियों से ये पॉलिसी मंत्रियों से होकर के नौकरशाह तक पहुंची थी। साथ ही साथ देखिए मनीष सिसोदिया ने भी ये बात पूछताछ में कही थी कि मार्जिन बढ़ाने का जो फैसला था वो अरविंद केजरीवाल ने दिया था, जो 6% से 12% मार्जिन किया गया था, तो उसमें हामी अरविंद केजरीवाल ने भरी थी। साथ ही साथ देखिए जो मीटिंग है, जो बैठक है, जो कि कैबिनेट की बैठक होती है, वो भी अरविंद केजरीवाल के आवास पर होती है, और उनकी मंजूरी के बिना ये बैठक नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने ही मंजूरी दी थी, जिसके बाद ये बैठक हुई थी। तो सवालों के घेरों में अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल, और यही बात कही भी गई थी कि उन बैठकों में वो थे और वो तमाम चीजों में उनका बिल्कुल रोल रहा है, उन सब चीजों को बताते हुए। तो भले ही आपको मौसम सुहावना लग रहा हो कोमल, लेकिन अरविंद केजरीवाल को नहीं लग रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, अभी थोड़ी देर में जब फैसला आएगा उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, सीबीआई ने और भी कोर्ट में कई दावे किए अरविंद केजरीवाल को लेकर। वो क्या दावे हैं, फटाफट से सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको बताते हैं कि और क्या कुछ दावे केजरीवाल पर सीबीआई करती हुई नजर आई। नई शराब नीति का जो आइडिया है वो मेरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई का कोर्ट में यह दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो भी पूछताछ उनसे हुई है उस पर यह कहा है। नई शराब नीति का आइडिया तो सिसोदिया का था, ये सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है, यह सीबीआई का दावा है। 16 मार्च 2021 को शराब कारोबारी से संपर्क किया था, यह कहा गया। किसने? अरविंद केजरीवाल ने। यह दावा कौन कर रहा है? यह दावा सीबीआई का है कोर्ट में। केजरीवाल ने शराब कारोबारी से बाकायदा मुलाकात भी की थी, यह भी सीबीआई दावा करती हुई कोर्ट में नजर आती है। इसके अलावा केजरीवाल ने सचिवालय में मगुंटा रेड्डी से मुलाकात की थी। आप देखिए वो साउथ लॉबी जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो किस तरह से धीरे धीरे उसकी एंट्री हुई, उससे किस तरह से बातचीत होती है, उससे किस तरह से मुलाकात होती है, ये हम आपको यहां पर बता रहे हैं। अब शराब नीति को लेकर मगुंटा रेड्डी ने सपोर्ट मांगा था। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम आपको ये यहां पर नीति बनाकर दे देते हैं, इस तरीके से आपको फायदा होगा, लेकिन हमें सपोर्ट की जरूरत होगी। शराब नीति को लेकर मगुंटा रेड्डी फिर उसके बाद सपोर्ट मांगते हुए नजर आते हैं। अब क्या सपोर्ट मांगा, क्या कुछ किया गया, अरविंद केजरीवाल द्वारा क्या कहा गया कि इस पर केजरीवाल ने मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भैया जो सपोर्ट आपको चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। लेकिन आप इसको देखिए, 19 मार्च 2021 को के कविता ने रेड्डी से संपर्क किया। फिर उसके बाद ये साउथ ग्रुप है जो कितना एक्टिव था ये दिखा रहे हैं। हैदराबाद में के कविता ने रेड्डी से 50 करोड़ की मांग की है। ये सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया है कि हैदराबाद में ये मांग की गई और ये सब कुछ केजरीवाल की जानकारी और दिशा निर्देश पर ही हुआ था। जी हां, केजरीवाल का ये कहना है कि विजय नायर के साथ तो कभी काम ही नहीं किया। वो सीधा सीधा कह रहे हैं, ये वही है जिसे केजरीवाल ने माय बॉय कहकर संबोधित किया था, या इस तरह की बातें सामने निकलकर आई थी। बल्कि विजय ने तो आतिशी और सौरभ के इशारों पर काम किया। अब ये देखिए, ये बात इससे पहले भी निकलकर सामने आई थी जब हड़कंप सा मच गया था और एक्सप्रेशंस देखने वाले थे आतिशी सिंह के और सौरभ भारद्वाज के। मतलब उनको लगा कि, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते थे वो कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आते हैं। तो ये दरअसल वो दावे हैं, ये वो दावे हैं जो सीबीआई आज कोर्ट में करती हुई नजर आए कि ये अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के दौरान सामने निकलकर आया है। पहला मनीष सिसोदिया और दूसरा आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज का आखिर क्या रोल है। अब केजरीवाल की क्या सफाई है ये भी आपको यहां पर जानना जरूरी है। इन आरोपों के बाद या इस दावे के बाद केजरीवाल ने यह सफाई दी कि सीबीआई के आरोपों को पहले तो वो सीधे सीधे खारिज करते हुए नजर आए कि सीबीआई जो भी कुछ कह रही है वो झूठ कह रही है। सीबीआई के सारे आरोप झूठे हैं, मैंने सिसोदिया पर आरोप नहीं लगाया। भाई सिसोदिया को तो वो भगत सिंह कहते थे, वो कहते थे ना कि जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया छूटेंगे। लेकिन जब अपने पर बात आई तो फिर इस तरह की बात केजरीवाल करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं और मनीष सिसोदिया दोनों ही निर्दोष हैं, ये सफाई दी उन्होंने। इनका मकसद हमें बदनाम करना है,
हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, यह अरविंद केजरीवाल ने कहा। साथ ही साथ ये भी सफाई दी कि मुझे लेकर गलत खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से कि क्या कोर्ट में दावा सीबीआई द्वारा किया जाता है, कि क्या पूछताछ में निकलकर अरविंद केजरीवाल की जो बातें हैं वो सामने आए, और साथ ही साथ केजरीवाल की सफाई भी सामने आती है। लेकिन अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि कब जेल हुई, कब बेल हुई, यह भी थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से हम यहां पर आपको समझाते हैं। 21 मार्च जब ईडी ने हिरासत में लिया अरविंद केजरीवाल को, वो याद होगा आपको दिन 21 मार्च का। अब उसके बाद 1 अप्रैल की तारीख आती है जब तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है अरविंद केजरीवाल को। उसके बाद 10 मई की तारीख जब आती है तो सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल जाती है अरविंद केजरीवाल को। उनके द्वारा, उनके वकीलों द्वारा ये बात कही गई कि भैया चुनाव तो साल में 5 साल में एक बार आता है और ये मौका है, अगर ये मौका चला गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर 5 साल बाद, और उनको भी उन्होंने कहा कि छूट दे दी जाए। फिर 1 जून तक चुनाव प्रचार के लिए उनको छूट दी गई। 2 जून को तिहाड़ जाकर उन्होंने वापस सरेंडर किया, लेकिन इस बीच वो तमाम तिकड़म उनके द्वारा भिड़ाए गए या कहे गए कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है, और वो तमाम बातें एक बार फिर से दोहराते हुए कि इस ग्राउंड पर उन्हें थोड़ी और राहत मिल जाए, लेकिन राहत नहीं मिली। उनको 2 तारीख को जाकर सरेंडर करना पड़ा। अब आई 20 जून जब राउज एवेन्यू से उन्हें जमानत मिल जाती है, लेकिन 26 जून सीबीआई आज फिर गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इस 20 जून से 26 जून के बीच की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि किस तरह से ईडी पहुंच जाती है, और ईडी पहुंच जाती है वेकेशनल बेंच। और ये अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल के वकील की, तो वो ये कहते हैं कि भैया इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी। और एएसजी जो एस राजू हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये विकृत हैं, ये विकृत है। और तब अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनके द्वारा सुजाता ये कहा गया था कि भैया शालीनता थोड़ी सी आपको दिखानी चाहिए। खैर